हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के 10 प्रश्न है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मात्र 15-16 मिनट की वीडियो होगी, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यूपीएससी लेवल की जी के जीएस होगी, जब आप खुद करोगे तो आप देख सकते हो। बेटा, फिलहाल यूपीएसआई, हरियाणा एसआई, हरियाणा पुलिस, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और बेटा यूपी लेखपाल के ये बेटा 6-7 बड़े एग्जाम आने वाले हैं। तो बेटा, इनकी विशेष रूप से तैयारी कराई जा रही है। और कहने का मतलब है बेटा, जिस भी एग्जाम में जी के जीएस आती है तो ये इसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। बेटा, आप वीडियो को रोककर आंसर भी दे सकते हो। बेटा, आप सही बताएं, आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और वीडियो के अंत में बेटा आपको एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। बेटा, इतना ज़बरदस्त फैक्ट है, आपको बिल्कुल रट्टा मार याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ और कहा जाता है वीआईपी है। तो बेटा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, राजस्थान। ठीक है, तो बेटा ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। तो बेटा, राजस्थान का एक जिला था नागौर, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। तो कहाँ से शुरुआत होगी? नागौर से। ठीक है, देखो थोड़ा राजस्थान के बारे में बेटा सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख देख लेते हैं। और सभी बेटा, राजस्थान से कुछ इतने फैक्ट बनते हैं तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और बेटा, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और आपकी जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो आपको करना का सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आप भूल जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ की प्रैक्टिस ही जरूरी है। देखो बेटा, राजधानी कौन सी है? जयपुर। सबसे बड़ा नगर भी जयपुर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, बिल्कुल एकदम फूल जैसा प्रश्न है, याद होना चाहिए। चांद बेटा, आजकल ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बालक बड़े कंफ्यूज रह जाते हैं। अभी क्या हुए एग्जाम में, हरियाणा पुलिस में पूछा हुआ था कि पिछले एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा बृहत्तम राज्य कौन सा। अरे बृहत्तम बेटा बड़े के लिए कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम पूछा जाए तो छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होगा तुम्हारा राजस्थान। देखो बेटा, लोकसभा की इसमें 25 सीटें, राज्यसभा की 10 है, विधानसभा की बेटा इसमें कितनी है? 200 सीटें। देखो, राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान से। देखो बेटा, इसके कुछ उपनाम है, इसे राजपूताना भी कह देते हैं, शुष्क और शुष्क प्रदेश भी कह देते हैं, और रेगिस्तान प्रदेश भी कह देते हैं। बेटा, यहाँ राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय दुकान है, बिल्कुल रट्टा मारे याद होनी चाहिए। वैसे आपको ये राष्ट्रीय दुकान बिल्कुल रट्टा मारे होनी चाहिए। केवला देव, बहुत एग्जामों में। रणथंबोर, अरे बिल्कुल याद होना चाहिए। और बेटा एक गे है सर इसका। ठीक है, बाकी ये 3 तो बिल्कुल भी याद हों, और बाकी के याद हों तो और अच्छी बात है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तुम्हारे राजस्थान में। बेटा देखो, कीजन कितने एग्जाम में रिपीट होगी। जय संबंधन झील, ठीक है, राज संबंधन झील, पिछोला झील, पुचकल, फतेह सागर, ठीक है, कोलायत झील, ये तुम्हारी सभी कहाँ है? राजस्थान में। और कैसे याद करोगे तुम? और बेटा एक नक्की झील। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। जय संबंध झील का एक नाम है ढहबर झील भी इसे कह देते हैं। ठीक है, ये सभी तुम्हारी देखो, सामर झील, लूकनर झील, ये भी तुम्हारे राजस्थान में। एक मैं बताऊं बेटा, सामर से कोई कैसा इफेक्ट बने, लूकनर से बेटा झील, राष्ट्रीय उद्यान, पहाड़ी, नगर, जिला, सब तुम्हारे राजस्थान में। ठीक है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा? पुष्कर। ठीक है, दिलवारा का जो मंदिर है, दिलवारा का मंदिर बेटा कहाँ है? माउंट आबू में। सीधे एग्जाम में बनो, कहाँ है कि राजस्थान में दिलवारा का मंदिर। और बेटा कि क्यों प्रसिद्ध है? जैन धर्म। अब बेटा देखो, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, दिलवारा मंदिर का निर्माण कौन ने कराया था? बिमल ने किया था। ठीक है, बिमल। किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तुम्हारे राजस्थान में। राजस्थान का हृदय, खाली राजस्थान का हृदय कौन सा? अजमेर। कुछ बेटा प्रमुख जाति हैं, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर, कथौड़ी, धामोर, सासी। बेटा के मुख्य रूप से राजस्थान के, बाकी तो बेटा की कुछ जाति और भी पाई जाती हैं और राज्यों में भी। ठीक है, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चांदी जिप्सम में सर्वाधिक खाने हैं। देखो एक मिनट, चांदी जिप्सम सर्वाधिक खाने कहाँ है? तुम्हारे सर्वाधिक खाने कहाँ है? राजस्थान में। सरसों में सबसे ज़्यादा, मोटे अनाज में भी तुम्हारा प्रथम है। अरे भैया, अगर तैयारी कर रहे हो है ना,
तो बिल्कुल याद हो खेतड़ी कहाँ है और खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है। देखो खेतड़ी है राजस्थान में, क्यों प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। अरे बिल्कुल याद हो। देखो बेटा अभी हाल ही में पूछा प्रश्न है कि देगाना खान प्रसिद्ध है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो एक फैक्ट आज को यहाँ मिला, सर्वाधिक खान तुम्हारे राजस्थान में है, ठीक है, चांदी के लिए पहले स्थान पर है। देगाना कहाँ है, राजस्थान में। क्यों प्रसिद्ध है, टंगस्टन के। बताओ यहाँ से ज़्यादा बढ़िया फैक्ट क्या लोगे आप। देखो बेटा नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था। देखो कहाँ सुना होगा क्वेश्चन की, ठीक है, तो किस युग में हुआ था, मौर्य युग में। बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। है कितना जबरदस्त फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है। तो बेटा कौन सा कहा जाता है, डी शीतोष्ण घास भूमि। डी इसका एकदम ठीक आंसर है। चौथा प्रश्न बेटा, IWF ने हाल ही में भारतीय अभिनेत्री एवं निर्देशिका नंदा दास को अपना इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो IWF का पूरा नाम क्या है। तो बेटा आप प्रश्न यहाँ से एक भी जान सकते हो, IWF ने हाल ही में किस अभिनेत्री को शामिल किया है। तो बेटा नंदा दास को अपने, ठीक है। तो बेटा इसकी जो फुल फॉर्म है, तो बेटा इसकी फुल फॉर्म है बी इंटरनेशनल वुमेन एस फोरम, ठीक है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है। देखो कितनी जबरदस्त है, प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो बेटा इसका आंसर सी हो जाएगा, सेबेस्टियन वेटेल, ठीक है, सी इसका ठीक आंसर है। बेटा कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है, ठीक है। तो बेटा जो कोंकण जो रेलवे लाइन है, तो बेटा इसकी जो लंबाई 770 किलोमीटर में। बेटा कि अपने आप में बहुत अनूठी बात है। अनूठी बात ये है बेटा, जब मैंने इस जो रेल है, जो इस रेलवे पर मैंने बेटा सफ़र किया है, तो कम से कम इसमें 52 सुरंग, समझो 52 सुरंग और करीब 400 छोटे बड़े पुल पड़ते हैं। तो ठीक है, तो कि हर समय बेटा अगर इसमें इतना खतरा लगता है, अगर इस ट्रेन में एक बार अगर आपकी सरकारी नौकरी करे तो आप इस पे सफ़र ज़रूर करना। बहुत खतरा लगता है कि अब हमारी जान गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 770 किलोमीटर। बेटा जो कोंकण रेलवे है, अगर आप याद कर सकते हो, तो 3 राज्यों से सेवा है भाई। कोंकण आप समझ लो, गोवा तो है ही है, गोवा से सीधी बात है। गोवा किन 2 राज्यों के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मैंने कि कई बार रिपीट करा दिया। तो बेटा कि 3 राज्यों के लिए है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ठीक है। तो 760 किलोमीटर अपने आप में बहुत अजीब बात है। ये देखिए कितना सुपर डुपर है। जब मैंने पढ़ाया, मैंने बड़ा ध्यान से कहा था, ठीक है। तो इबान बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो बेटा किसके शासनकाल में भारत आया, कि सी इसका ठीक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं तुगलक वंश, यानी तुगलक वंश के बारे में। बेटा हम डेली इतिहास के बारे में भी कुछ फैक्ट देखेंगे। हमने राज्य का देख लिया आज, ठीक है, राज्य या देश, इतिहास भी साथ के साथ चलाएंगे आपकी। बेटा ऐसा नहीं है, हम तुगलक वंश के बारे में थोड़ा डीप में भी देखेंगे। मैंने अभी पढ़ाया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कल बेटा मैं प्रत्येक फैक्ट को प्रत्येक बच्चे से सुनूंगा, ठीक है। तो मेरी बात को से नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो तुगलक वंश का समय काल 1320 से 1398 तक, ठीक है। फोन आ गया था बेटा बीच में। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 में, ठीक है। बेटा जो तुगलक वंश की जो स्थापना थी, जो पिछला तुम्हारा खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, वो खुसरो खां था, ठीक है। इसको कौन ने पराजित किया था। तो बेटा ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। एक गयासुद्दीन तुगलक का एक नाम था, गाजी मलिक भी इसे कह देते थे, या गयासुद्दीन तुगलक। आपने ज़्यादा गयासुद्दीन तुगलक ही सुना होगा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, गाजी मलिक, ठीक है। इसने खुसरो की हत्या की थी। तो हम बेटा थोड़े संक्षेप में ही देखते चलेंगे। देखो बेटा नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, कंफ्यूज मत हो जाना। नहरों का निर्माण कौन ने कहा था, गयासुद्दीन यानी गाजी मलिक ने। जिन्हें बेटा मैं आप बताता हूँ, सिर्फ आप उन्हें ही याद करें, ठीक है। देखो गयासुद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा, जो मैंने अभी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जूना खां, या बेटा जूना खां भी कह देते थे। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते थे। देखो बेटा जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास का इसे सबसे सर्वाधिक शिक्षित
और बेटा सबसे योग्य और विद्यमान शासक कहा जाता था। क्या हुआ, एग्जामों में रिपीट हुआ है। देखो बेटा, अमीर ए कोठी की कौन ने करी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप याद कर लेना, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, इसके 4 शासक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीर ए कोठी की सीधा कोही, कहीं कोठी भी मिल जाएगी, तो बेटा ये किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी हुई है। देखो बेटा इसके कुछ कार्य हैं। देखो बेटा इसलिए पढ़ो जा, देखो थोड़ा सा मैं पीछे, चलो इसे ही देख लो। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, क्या हुआ एग्जामन हुआ, मतलब दिल्ली से देवगिरी किस शासक ने स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। दौलताबाद नगर नाम रखा था इसके। चलो देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था। जो अभी इबान बतूता बेटा के कौन के शासनकाल में आए, मोहम्मद बिन तुगलक के में। कब आए थे, 1333 ईस्वी में। सब फैक्ट होने चाहिए बेटा कि कहाँ के थे, मोरक्को देश के थे। मोरक्को अच्छा कह सकते हो अफ्रीका महाद्वीप के में, ठीक है। मोरक्को जैसे भारत एशिया में, तो मोरक्को एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में। ये सब फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सुनना है। इबातुन तो जो बेटा इबान बतूता थे, इनकी एक पुस्तक थी रहला। इसने कि मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, कुल मिला के बेटा इसके समय के काल की है पूरी तरह से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेटा ये क्वेश्चन कई बार रिवीजन हुआ है। हरिहर बुक्का थे, इनने जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, कि किसके शासनकाल में की थी, जब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। एक बेटा एक बहमनी राज्य था, बहमनी, ठीक है, यानी स्वतंत्र बहमनी राज्य था। तो बेटा इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ये बेटा ये भी तुम्हारी कौन के समय में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के में, ठीक है। आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में इनके ही बेटा थे, वो कौन थे, फिरोज तुगलक बैठे थे। कौन के बाद में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक, ठीक है, ये बैठे थे गद्दी पर। आप थोड़ा सा इसे याद कर सकते हो। देखो इस फैक्ट को याद कीजिए, ब्राह्मणों पर, है ना। अब लग तो जजिया कर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, कन्फ्यूज बने हो ना, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में, ठीक है। और फिर याने है का जब वो ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, ठीक है, पर लेकिन यानी कि पहलो शासक रहो मुस्लिम जाने ब्रह्मा, यानी ब्राह्मणों पर भी लगा दियो जजिया कर। देखो बेटा फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण सर्वप्रथम बेटा गयासुद्दीन तुगलक ने, जो सबसे पहले थे इनसे, ठीक है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने किया था। बेटा देखो 300 नगरों की स्थापना करी, बहुत ज़बरदस्त बात है। फिरोज तुगलक ने 300 नगर, कौन कौन से, एक हिसार, फिरोजाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, जिनमें प्रमुख हैं। और काल लोगे भैया यहाँ के बारे में। देखो एक बेटा और दीवाने खैरात बेटा कौन ने करी, तुम्हारे फिरोज तुगलक ने स्थापना करी। देखिए बेटा किस लिए था, मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की सहायता के लिए था। बेटा देखो ये बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है। सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे, तुम्हारे फिरोज तुगलक के में, करीब बेटा 1,80,000 थे, ठीक है। देखो दीवाने बदगान कौन ने की बेटा, ये भी तुम्हारा फिरोज ने एक विभाग की स्थापना करी थी। एक देखो बेटा फिरोज काल में निर्मित, देखो बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है, खाने जहाँ तेलगानी। पहले मैं बताऊँ बेटा कि कौन थे, आपको याद ये बेटा बहुत तो सोचेंगे कि हिंदू थे, हिंदू नहीं थे। खाने जहाँ तेलगानी के बेटा फिरोज के एक प्रधान थे। बहुत मतलब जो फिरोज तुगलक थे इन्हें बहुत इज्जत करते थे, ब्राह्मण थे और इनके नाम पर ही मकबरा कहाँ पे तुम्हारा तेलंगाना में बनवा दिया। देखो इस मकबरा का जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। और क्या चाहिए तुम्हें। देखो कोटरा फिरोज दुर्ग की स्थापना भी तुम्हारे फिरोज तुगलक ने कराई। देखो बेटा तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश पूरा करा दे संक्षेप में ही, नसरुद्दीन शाह महमूद तुगलक ने, ठीक है। ऐसे ही तो याद होंगे। खिलजी वंश को भी देख लियो हमने, खुनसुरो है गई। तुगलक वंश का कौन सा है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। देखो बेटा बेहतरीन है, कहा जाए तो सबसे बड़ा हत्यारा तैमूर लंक, ठीक है। इसने जो भारत में आक्रमण करा था, इस समय दिल्ली का शासक कौन था, गेते तुगलक वंश का शासक था। इसके थे अंतिम नसरुद्दीन महमूद तुगलक। बेटा इसका सन भी आप याद कर ले तो बहुत सुपर डुपर है, 1398 में अभी मैंने पढ़ाया है। देखो बेटा नसरुद्दीन के समय ही एक थे मलिक सरक, ठीक है, की उपाधि एक हिजड़ा मलिक सरफ ने जौनपुर के एक, देखो कहने का मतलब है जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन ने करी थी, ये करी थी मलिक सरवर ने। 8वां
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उत्कृष्टीय चक्रवातों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? बेटा कि बहुत प्रभावित होता है। बेटा कौन सा तट है, एक बार और बता दें, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। तो बेटा कि तुम्हारा डी हो जाएगा, आंध्र तट सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बेटा बायोलॉजी से संबंधित है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? तो बेटा परख, ठीक है, जिन बच्चों की बायोलॉजी ठीक है तो वो तो इसे कर ही देंगे। तो बेटा इसका डी हो जाएगा, अंडों का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है इससे। और क्या चाहिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? प्रकाश का वेग, तो बेटा किसने मापा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोमर ने। कंफ्यूज मत हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो बेटा इस HW मैंने दिया था, इसमें बच्चे ने सब ने इसका गलत आंसर दिया था। अरे कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो किस क्षेत्र में उत्पादकता है? बी इसका ठीक हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। अरे मैंने बताया नहीं था, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? बेटा तीसरे क्षेत्र में। चलो और जान लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो बेटा, भारतीय राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान किसका, देखो कंफ्यूज मत हो ना, सर्वाधिक आय में किसका योगदान है? तीर्थक क्षेत्र का। और सबसे कम कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र का। देखो प्राथमिक क्षेत्र, अब देखो थोड़ा सा, अरे VIP, मैं कह रहा हूँ VIP जबरदस्त। अगर तैयारी करे गे याद ना तो पढ़ना बेकार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में। देखो प्राथमिक क्षेत्र, देखो कृषि बता रहे थे, प्राथमिक, देखो बेटा इसका सबसे कम है। सर्वाधिक योगदान का क्षेत्र, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके समय प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते? कृषि, पशुपालन, मछली, प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं तुम्हारे कच्चे माल का उपयोग, उद्योग, वस्त्र उद्योग, यानी इसमें ज़्यादा उद्योग ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वाहन, ठीक है, वाहन बेटा इसमें ये गलत है। तीसरे क्षेत्र तुम्हारा बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सक और पर्यटन, ठीक है। तो बेटा आप समझ जाओ पर्यटन, तो इसमें पर्यटन का नाम आ रहा है बेटा कि आपका HW है। तो सही आंसर बताएं, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ठीक है, तो इसको आप कमेंट में सही आंसर दिखाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।